कहीं जाऊँ किराया भरा लगा से पैदल 10-10 किलोमीटर धूप में चलता था, पोस्टर चिपकाता था, कोई मेरा हेल्प नहीं करता था। मैं आज गरीबों का हेल्प इसलिए करता हूँ कि मेरा कोई मदद नहीं किया तो अगर वह ईश्वर ने मुझे दिया है तो मुझे गरीबों का मदद करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें मेरे जीवन में कभी नहीं आई। मैं नहीं चाहता कि धरती पे कोई गरीब पैदा हो। गरीब पैदा होना कोई पाए नहीं है भैया। मैं आज अपने बाप से ज़्यादा सबसे प्यार करता हूँ। मेरे पापा ने मुझे पैदा किया, उनका जो कर्तव्य था उन्होंने अपने बेटे के लिए किया। लेकिन आज अगर ये इतनी खुशहाल जिंदगी और इतना बड़ा स्टार्टअप और दुनिया आज खेसारी के लिए झारखंड बंद हो जाता है, खेसारी के लिए बिहार बंद हो जाता है, तो वो स्नेह और प्यार आप सबने दिया। मेरे पापा ने तो मुझे सिर्फ प्यार दिया, अपने पापा से ज़्यादा, इसीलिए आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। आज मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी बनती है तो भैया वो आपके पैसे से बनती है। जिस दिन आप लोगों ने खेसरिया को प्यार करना बंद कर दिया, शायद मेरे घर में आज भी चूल्हा उपास पड़ जाएगा, क्योंकि आपके सहारे मेरी जीवन शुरू हुई है और शायद आप ही के सहारे खेसरिया के जीवन खत्म हो जाएगा। मैं बम्बे शहर में गया तो मेरा कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। उस समय मेरा केको किसे ठीक किया था और हर आदमी यही जानता था कि खेसरिया नाच कलवंडा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैं कभी नाच में नाचा नहीं, मैं नाच देखता था और उन डांसरों को फॉलो करता था। मैंने जीवन में कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन आप लोगों को प्यार नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे देखने के लिए 6 लाख लोग आएंगे, 7 लाख लोग आएंगे। इसी झारखंड की धरती में मेरा एक शो था, मुखिया जी गए थे वहाँ, दिन का शो था, 51 लड़कियों की शादी करा रहे थे विधायक जी भानु प्रताप से भवनाथपुर में। वहाँ पे कम से कम 7 से 8 लाख पब्लिक थी, मुखिया जी के सामने लोग थे। कहीं ना कहीं एक चीज तो होती है, आप अच्छे होते हैं ना, तो मैं मदद क्यों करता हूँ जानते हैं? अगर आप में से हर आदमी अगर हर गरीब का मदद करेगा ना, तो इस धरती पे कोई गरीब नहीं रह जाएगा। 2 वक्त की रोटी नहीं खाना लेकिन किसी गरीब को खिला देना, उससे बड़ी आत्मा को शांति मिलती है। और दूसरी चीज, बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपना कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके बच्चे कोई IPS होगा, नहीं तो कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होगा। अगर आप भला करके देखिए, आपके बच्चों में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो जरूर है, तो ये जरूरी है। मेरे पापा ने मेरे अंदर संस्कार डाला, बड़ी मेहनती पापा हैं मेरे। आप लोगों ने कभी कभी उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। मेरे पापा जैसे इस धरती पे हर बार अपने बेटे को करता है, लेकिन मेरे पापा अलग हैं। उन्होंने मुझे जो दिया शायद दुनिया का कोई पापा नहीं दे सकता। हर बेटा को अपने बाप देता है, लेकिन मेरे पापा ने 24-24 घंटे भूजा बेच के मुझे 24,000, 25,000, 10,000 रुपया देते थे कि बेटा कैसे गा। लेकिन आज आप सबसे जब बिछड़ता हूँ तो बिछड़ने का गम होता है। मैं लड़की के लिए इसलिए नहीं रोता कि जब मैं 17 वर्ष का था तो मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 2006 में हो गई थी। मैं 2005 में मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास किया, क्योंकि पढ़ने में ध्यान नहीं था मेरा। उस समय ज़्यादा इधर उधर काम में रहता था। मैंने लड़कीबाजी नहीं करता था मैं। उस समय तो मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय भूअर था मैं, मेरा बाल और सब भूअर था, बॉडी में बानर की तरह लगता था मैं। आप लोगों ने प्यार दिया, पैसे आए तो मैं पहली बार साड़ी पहन के नाचा तो लोगों के अंदर लग गया कि खेसरिया नाच करवाना है। लेकिन वो मेरा काम था, जहाँ जिस तहाँ दिसला ना करे तो मरद कैसा। वो मैं काम किया तो अपने परछाइयों से हटना बहुत कठिन होती है भाई। मैं बॉम्बे शहर में गया तो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूँगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से वही रानी चटर्जी खेसारी से काम करने के लिए कहते हैं कि अच्छा कोई सिनेमा किया जाए। तो होता है, आप अपने आप को बदल सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है तो। किसी की सहारे की जरूरत नहीं है।
किसी के सहारे की इस धरती पे जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला हो, आपके अंदर पावर है कुछ कर जाने की, तो इस धरती पे हर आदमी एक एकलव्य है। गुरु की जरूरत नहीं है। एकलव्य ऐसा आदमी था कि मूर्ति का पूजा कर कर और दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी बन गया। कोई जरूरी नहीं है रामायण पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है। अगर चलाना है तो राम की परिभाषा को चलाइए। राम ने जब बन गए तो श्री राम थे वो, लेकिन जब लंका से वापस अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसका रीजन यही था कि उन्होंने कभी बड़े लोगों का साथ नहीं लिया। उन्होंने सुग्रीव को अपनाया, शिवरी का जूठा बैर खाया, नल और नील को अपनाया। बाली बहुत बलशाली था। रावण को 6 महीने कांख में दाब कर और पूरे लंका को घुमा दिया था। 6 महीने तक कांख में दाब कर रावण को घुमाया था बाली। तो समस्या वो नहीं है। आप दलितों को लेकर चलिए, कमजोर वर्ग के लोगों को चलिए। हम करते क्या है, अगर एक ड्राइवर को मार्केट भेजना है तो उसको 25 बार समझाते हैं, यहाँ से राइट लेना, राइट से लेफ्ट लेना। उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए, जिस दिन उसके ऊपर विश्वास करना सीखिएगा ना, आपका करता धरता भी आप ही की तरफ तेज हो जाएगा और फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है जब नल नील और सारे बानर समाज के लोग जब पत्थर फेंकते थे समुद्र में तो पत्थर तैरता था, तैरने लगता था। लेकिन जब राम जी एक पत्थर उठाकर समुद्र में फेंके तो पत्थर डूब गया। तो फिर राम जी ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ये बताओ कि सब फेंक रहे हैं तो पत्थर ये तैर रहा है, लेकिन मैं फेंक रहा हूं तो ये डूब क्यों गया? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भगवान, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। ये तो पत्थर है, जिसको आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो वो क्यों नहीं डूब जाएगा? तो उन्होंने दलितों को लेकर चला, कमजोर वर्ग के लोगों को चले, इसलिए यहाँ से वो राम बनकर गए थे। लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला। तो ये होता है। तो जीवन में कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर चलिएगा। किसी अमीर के घर पे जाइएगा ना तो पानी पिलाने में 1.5 घंटा लगता है भाई, वो पानी लाने में 1.5 घंटा लाएगा। लेकिन किसी गरीब के घर पे जाइएगा तो बासी रोटी के लेकर आएगा, भैया 2 रोटी खा लीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। तो ये होती है गरीबी। गरीबी में सिर्फ मोहब्बत मिलती है, गरीबी में सम्मान मिलता है, गरीबी में वो पावर है कि गरीब के घर पे जाने के बाद लगता है कि मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन अमीर के घर पर जाने के बाद लगता है कि किसी होटल में आ गया हूँ। ये होता है। तो गरीबों को लेकर चलिए, गरीबों को अनादर कभी मत करिए, उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपके पास 10 रुपये बचते हैं तो किसी गरीब को खिला दीजिए। जीवन में वो 10 रुपया कभी आपको 10 करोड़ कमाएगा। इसीलिए मैं गरीबों का मदद करता हूँ, हम दर्दों का हमदर्द बनता हूँ। जिसको दर्द होता है उसका मरहम बन के उसके पट्टी बन जाता हूँ और उसके जीवन में साथ चलता हूँ। और हमेशा चलना सीखिए आप लोग। अपने आप को हमेशा, जो आदमी लड़ता है वो क्रांतिकारी कहलाता है। हम एक नेता का झंडा लेकर अपने सर पे बांध लेते हैं कि ये हमारे जात का आदमी है। किसी दिन आप भी जिस दिन खुद का झंडा बनाकर खड़ा होइएगा ना, तो लड़ना है तो क्रांतिकारी बन के लड़िए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप कमाइएगा तो ही खाइएगा। आज चुनाव है, सब आदमी अपना अपना झंडा देकर आपको बुर्बक बना के कौन विकास करता है? कोई नहीं। जब आप कमाइएगा तभी ना खाइएगा जी। तो जब कमाइएगा तभी खाइएगा। तो हम किसी के पीछे भागेंगे क्यों? हम खुद का साम्राज्य खड़ा करेंगे, हमारा खुद का झंडा होगा। हम रहते अपने घर में हैं तो किसी दूसरे के लिए सर कटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, आपकी जीवन है। उसको संवारिए और उसको संवारने में लगाइए। जातिवाद मत करिए। किसी भी जात का आदमी हो, इंसान तो है ना। तो ये हमेशा करिए, गरीबों का मदद करिए, किसी का बुरा मत चाहिए। रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के रूप में देखिएगा ना, तो शायद आपके भी बहन को कोई देखेगा तो आपके नजरिए के हिसाब से उसको भी देखेगा। तो रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के स्वरूप मानिए। हो सकता है कि किसी दिन वो बहन आपकी मान सम्मान को बचा ले। लव यू। एक हनुमान जी की बात है, तो एक लास्ट तो चैता छीटा उटा होता है तो उसमें होता है चैती का दूध। चैती का दूध मैं एक हनुमान जी का बनना चाहता था, लेकिन चलिए चैती का